ओम श्री शक्ति नमः। 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 सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र तदंत तीर्थ यात्री पुरुष विश्व विख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ सब पापों से सिद्ध शुद्ध हो जाने पर वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात रुद्रावर्त तीर्थ में जाए, वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। नरश्रेष्ठ गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ कर्ण हट्टे में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सभी दुर्गति में नहीं कभी मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद कर्मश कब्जा मर्क मर्क तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से षष्ठ गोदान का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। राजन, इसके बाद अरुंधति व्रत में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य षष्ठ गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक लोक को जाता। तदंतर ब्रह्म व्रत तीर्थ की यात्रा करे। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी रोज स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता। उसके बाद यमुना पर्वत नामक तीर्थ में जाए। वहां यमुना जल में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। दरवी संक्रमण नामक तीर्थ तीनों तीनों लोकों में विख्यात है। वहां पहुंचकर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बुर- बुर्गुटुंग तीर्थ में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीर परमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कर्तिका और मगा के दुर्लभ तीर्थ में जाकर पुण्य करने वाला पुरुष अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करना है, वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। वहाँ रात्रि में निवास करना चाहिए। जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकों में निवास प्राप्त होता है। जो 3 दिन पर एक समय उपवास करते हुए 1 मास तक महाश्रम तीर्थ में निवास करता है, वह स्वयं तो भव सागर के पार हो ही जाता है, अपने आगे आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को भी उतार देता है। परम पवित्र देव वदित महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्य से उत्तीर्ण हो जाता है। उसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेद का तीर्थ के लिए प्रस्थान करे। वहाँ जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्राह्मणी का तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी रोज स्नानादि करने से मनुष्य कमल के समान रंग वाले विमान पर बैठकर लोक को जाता है। उसके बाद दिव्य द्वारा सेवित पुण्य में नैमिष तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा निवास करते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का भी आधा आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भारत तीर्थ पुरुष को उचित है कि वह तीर्थ सेवन में तत्पर हो 1 मास तक नैमिषारण्य में निवास करे। भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्य में विद्यमान रहते हैं। जो वह स्नान करके नियम पूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कुल की 60 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। गंगोत्पत्ति तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता। सरस्वती के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष शाश्वत लोकों में जाकर आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बाहुदा नदी की यात्रा करे। वहाँ 1 रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देव सत्य नाम के यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी के उत्तम तीर्थ गोपटार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। कुरु नंदन गोमती नदी के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता
और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वही सठ शास्त्र का नाम का तीर्थ है, जो वहाँ स्नान करके नियम से रहता है और नियमानुकूल भोजन करता है, उसे सष्ट गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से उद्धव स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्यों को सष्ट गोदानों का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। और उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की पूजा पूजा और कपिला कुंडल में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने आपने काशी का महात्म्य बहुत थोड़े में बताया, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले देवाई देव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी में मेरा परम गुआटम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहाँ महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं अविमूर्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, वह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहां जाते हैं तथा मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो, वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। बड़ा नन्हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वंश, शंकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्य अन्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, सांडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न जीव, कीड़े, ये चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समय अनुसार अनुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए, जहाँ तहाँ मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सदगति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसी पुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आठ होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुण्य मृत्यु के बंधन में न आने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुष को मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अभिमुख क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, वह नेत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती, जो चांडाल आदि गणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशेष पाठकों और पापों से परिपूर्ण है। उन सबकी शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अभिमुख क्षेत्र को ही श्रेष्ठ अवसर मानते हैं। अभिमुख क्षेत्र परम ज्ञान है, अभिमुख क्षेत्र परम पद है, अभिमुख क्षेत्र परम तत्व है और अभिमुख क्षेत्र परम शिव परम कल्याणमय है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम देकर विमुख क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें अंत में परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसी पुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपटगामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यथा गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, तप, जप और व्रत सुलभ है, किंतु वाराणसी पुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसी पुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। पापी शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी पुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्त जन वाराणसी पुरी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञाननिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है, वही अभिमुख क्षेत्र में मरने वाले
वाले को प्राप्त हो जाती है। विमुक्त क्षेत्र में दया भाषण होने पर साक्षात परमेश्वर में स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हो, वरना और ऐसी नदियों के बीच में वाराणसी पूरी 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 स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर में विराजमान हुई देवी जो पाठकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी है, वे सभी वाराणसी पुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर नियम पूर्वक वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका जिसका सिर पाप से दूषित होगा उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन वाणी और शरीर की द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ है, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशी पुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म जन्म का भी सारा पाठक तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए योगी हो या योगविद्वान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।